बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे इस सर्किट की वायरिंग इन रिलीज के साथ। इससे पहले हमने इस ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइज़र के 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने इसकी पार्ट्स के बारे में बात किया। दूसरे पार्ट में हमने इसकी फार्मूला, इसकी आयरन कोर और इसकी वायर साइज और टर्न्स के बारे में बात की। उसके बाद हमने तीसरे वीडियो में इस ट्रांसफार्मर की कनेक्शन इन रिलीज के साथ आप लोगों को समझाए। चौथी वीडियो में इंशाल्लाह हम आज इसकी कंप्लीट वायरिंग, इस सर्किट की वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग इन रिलीज के साथ आप लोगों को समझाएंगे। इस ट्रांसफार्मर में हमने यहाँ पर 16 वोल्ट के दो आउटपुट्स निकाले हुए हैं। एक हमारे साथ इन रिलीज के लिए है क्योंकि ये रिलीज 12 वोल्ट डीसी वोल्ट पर चलते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 16 वोल्ट निकाले ताकि आसानी से फिर ऑपरेट हो जाए। ठीक है, कोई मसला इसमें ना आए। और दूसरा जो 16 वोल्ट का सोर्स है वो इस सर्किट के लिए, क्योंकि इस सर्किट की जो रिक्वायरमेंट्स है वो 16 वोल्ट है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं इस वाले वायरिंग के बारे में। इसके लिए हमने यूज़ किया है एक ब्रिज रेक्टिफायर, क्योंकि ये डीसी वोल्ट पर चलते हैं और हमारे साथ यहाँ से आउटपुट जो हो एसी में है। तो एक ब्रिज रेक्टिफायर है और उसके बाद इसके साथ अटैच किया है एक स्मूथिंग कैपेसिटर। ठीक है, ये दो आउटपुट जो है वो इस ब्रिज रेक्टिफायर को कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर, और उससे हमारे साथ आउटपुट मिलती है नेगेटिव और पॉजिटिव। अब जो नेगेटिव वायर है, आपको नेगेटिव वायर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये नेगेटिव वायर हमने इन सारे रिलीज को प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पर भी प्रोवाइडेड है और उसके बाद हमने यहाँ पर भी प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, यानी इन रिलीज को जो नेगेटिव वायर है वो पहले से ही प्रोवाइडेड है। अब बात करते हैं पॉजिटिव वायर की। तो पॉजिटिव का जो वायर है वो हमने इन रिलीज के थ्रू प्रोवाइड किया हुआ है, यानी जब ये रिलीज ऑपरेट होगी तभी यहाँ पर हमारे साथ रिली ऑपरेट होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि जो पॉजिटिव वायर है वो इन सारे रिलीज की कॉमन पॉइंट्स को प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने कनेक्शन काटा हुआ है तो सबको कॉमन को प्रोवाइडेड है। यहाँ पर भी कॉमन को, यहाँ पर भी कॉमन को, यहाँ पर भी कॉमन को, यहाँ पर भी कॉमन को। ये जो रिलीज है वो हमारे साथ सिंगल पोल डबल थ्रू रिली है। ठीक है, सिंगल पोल डबल थ्रू रिली का मतलब ये है कि इसमें हमारे साथ एक कॉमन पॉइंट है और उसके साथ एक पॉइंट जो है वो NC है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो है वो NO है। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये जो कॉमन के साथ NC का पॉइंट है ये नॉर्मली क्लोज होगा, इसका नॉर्मल हालत में कनेक्शन होगा। और नॉर्मली ओपन NO का मतलब यही है कि ये नॉर्मल हालत में ओपन सर्किट होंगे। तो इस वायरिंग में हम इस पॉइंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी जब हमारे साथ रिली ऑपरेट होगी तो पॉजिटिव वायर इस नॉर्मली ओपन को कनेक्ट होगा। ठीक है, जब ऑपरेट होगी तो ये कनेक्शन यहाँ पर आ जाएगा और इसके बाद हम इससे रिली कंट्रोल करेंगे। तो सभी कॉमन पॉइंट को पॉजिटिव प्रोवाइड है। ठीक है, कॉमन प्रोवाइड है। उसके बाद हमने किया है कि 4 रिलीज है तो 4 कनेक्शन है 4 रिलीज से, और यहाँ पर भी 4 रिलीज है। तो हमने इन छोटे रिलीज का नॉर्मली ओपन पॉइंट का यूज़ किया है। ठीक है, ये इसका नॉर्मली क्लोज है, ये इसका नॉर्मली ओपन है। तो ये हमारे साथ पहली वाली रिली है। ठीक है, और ये हमारे साथ ये आखिरी वाली है। ठीक है, तो इससे हम चौथी रिली को कंट्रोल करेंगे, इससे तीसरी, इससे दूसरी और इससे पहली वाली को। ठीक है, तो करना क्या है कि इस चौथी रिली के हमने नॉर्मली ओपन से कनेक्शन लिया है। ये आपको एक येलो वायर नज़र आए तो ये चौथी रिली है। यहाँ पर इसके दूसरे पॉइंट को, पहले पॉइंट को तो आपको न्यूट्रल प्रोवाइड करना है, इन दोनों को भी न्यूट्रल प्रोवाइडेड है और इन दोनों को भी नेगेटिव वायर प्रोवाइड है। ठीक है, और अभी पॉजिटिव वायर इस रिली के थ्रू जाने वाला है तो ये येलो वायर है।
ये यहाँ पर कनेक्ट है, ठीक है। उसके बाद इस तीसरी वाली रीली की पॉइंट्स है, इससे हमने एक ब्लैक वायर लिया हुआ है, तो ये इस रीली को प्रोवाइड है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस रीली को प्रोवाइड है। उसके बाद हमारे साथ ये एक रेड वायर है, ठीक है। तो ये रेड वायर जो है ये दूसरी वाली रीली को कंट्रोल करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्ट हुआ है। और उसके बाद हमारे साथ ये ग्रीन वायर है, तो ये ग्रीन वायर हमारे साथ इस पहली रीली को कंट्रोल करता है। आप देख सकते हैं इसका कनेक्शन हुआ है। तो ये तो हो गया इन रीलियों का कनेक्शन। अब आते हैं सर्किट के तरफ। ये सर्किट हमारे साथ एक आईसी टाइप सर्किट है, ठीक है। इसको पावर प्रोवाइडेड है यहाँ से 16 वोल्ट, और यहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है, तो इस ब्रिज के थ्रू ये डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर ट्रांजिस्टर, आईसी और वेरिएबल रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, जीनर डायोड है, ठीक है। तो इन से हम इन रिलीज को कंट्रोल करेंगे। हमारे साथ इनपुट वोल्टेज कितने होने चाहिए, जितने अगर हमारे साथ इनपुट वोल्टेज ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पर भी ज़्यादा वोल्ट आएगा, और उस वक्त हमारे साथ कौन सा रिली ऑपरेट होना चाहिए ये हम इन वेरिएबल से डिसाइड करेंगे, इससे एडजस्ट करेंगे। इन वेरिएबल रजिस्टर से हम इन रिलीज को एडजस्ट करेंगे, और ये वाली जो वेरिएबल है वो हमारे इस मेन रिली को एडजस्ट करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। ये सर्किट हमारे साथ बाज़ार में मिलता है तकरीबन 220 पाकिस्तानी रुपीज़ में। और अगर आप एक विदाउट आईसी टाइप सर्किट यूज़ करेंगे तो उसकी इन रिली के लिए आपने एक अलग ट्रांसफार्मर यूज़ करना होगा, ठीक है। फिर ये इस ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट निकलती है यहाँ से हमने निकाली, उसके साथ काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये वेरिएबल रजिस्टर हमारे साथ इस रिली को, फिर इस रिली को, फिर इस रिली को, फिर इस रिली को कंट्रोल करेगा। तो इन वेरिएबल रजिस्टर से हम एडजस्टमेंट करेंगे, इन रिलीज को कंट्रोल करेंगे, और ये जो रिलीज है वो हमारे साथ इन रिलीज को कंट्रोल करेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से रिली को ऑपरेट करते हैं तो हमारे साथ ये रिली भी ऑपरेट हो जाएगी, क्योंकि इसके थ्रू पॉजिटिव वायर जाने वाला है इस रिली को। अगर हम इस रिली को ऑपरेट करते हैं तो हमारे साथ ये वाली रिली भी ऑपरेट हो जाएगी, ठीक है। तो असल में जो ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग है वो ये सर्किट करता है, ये रिलीज़ करता है, क्योंकि ये रिलीज़ हमारे साथ आउटपुट लोड को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो इस वजह से हम इन रिलीज से ये रिलीज कंट्रोल करते हैं, और ये रिलीज हमारे साथ आउटपुट लोड को बर्दाश्त कर सकती है। मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ 25 या 20 एम्पेयर का लोड बर्दाश्त करती है, तो ये हमारे साथ 20 एम्पेयर का लोड नहीं बर्दाश्त कर सकती। इस वजह से हम ये रिलीज इन रिलीज के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये सर्किट हमारे साथ छोटे स्टेबलाइजर में भी लगता है, जो हम रेफ्रिजरेटर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, या किसी आम छोटे लोड के लिए। तो उसमें फिर ये आप देख सकते हैं कनेक्शन पहले से हुआ है, ये बना है ये सर्किट छोटे स्टेबलाइजर के लिए, हमने ये कनेक्शन काट दिया, ठीक है। अब देख सकते हैं, मैं थोड़ा फोकस कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमने एक कनेक्शन काट दिया है। तो असल में कंट्रोलिंग जो होती है वो इन रिलीज से होती है, ये रिलीज हमारे साथ लोड को उठाती है, ठीक है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम आईसी सर्किट के अलावा जो हमारे साथ विदाउट आईसी सर्किट आता है, जिसमें सिर्फ ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर वगैरह लगे होते हैं, तो उसके हवाले से भाई बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी ट्यूनिंग के हवाले से बात करेंगे कि इसकी ट्यूनिंग कैसी की जाती है, और उसके बाद इसकी कंप्लीट वायरिंग के बारे में बात करेंगे, जो हमारे इस टॉपिक का लास्ट वीडियो होगा। तो इंशाल्लाह 5वें वीडियो में हम बात करेंगे इसकी ट्यूनिंग के बारे में, कि हमने स्टेबलाइज़र को कैसे ट्यून करना है, इसकी ट्यूनिंग कैसे करनी है, और इसको ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर कैसे बनाना है। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस वीडियो के हवाले से या स्टेबलाइज़र के हवाले से या किसी और टॉपिक के हवाले से कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और इन सारे टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप लीजिए, क्योंकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं लेंगे तो फिर आप इसको अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़।